Good morning, everyone. If you are able to hear my voice and able to see the screen, please send yes. Very good, Adarsh, Khushbu, Jeet. Who is fourth one? Yes, Kishan Lal. All four replied. Very good. So you can see the chapter is lengthy one. The complex number is a lengthy one chapter. So many concepts are there, and based on the concepts, there are so many numericals to solve, right? So we are on 107th page, right? This is it's your fourth chapter, and we will need some more pages also. Okay, so it will go more nearby 115 or 112 also. It depends. We are at the last concept of this chapter, which is your J as an operator. I want to know, you all have classroom in your mobile, or you have joined our classroom also. I want to know one thing, कि इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हमने किए 1 2 3, आई वॉन्ट एवरीबडी टू चेक द लास्ट नोट्स आई सेंड टू यू अबाउट दैट चैप्टर एंड द लास्ट पेज नंबर ऑफ दैट चैप्टर. नोट्स के जो लास्ट पेज नंबर, जैसे इसका 107 है, बट ये लास्ट नहीं है, इसके बाद और एक PDF आएगा, ठीक है, आज के पार्ट के बाद. तो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि जो इसके पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम था, उसके पहले लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस था, मतलब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स, उसके पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ा था. तो हर एक का मुझे बताइए, जैसे कि आपको लिखना है. एक सैम्पल देता हूँ, जैसे चैप्टर 1 तो CH1, ठीक है, एंड यू विल राइट 1 CH1 इक्वल्स टू, मान लो 40 पेजेस है तो 40, ठीक. वैसे उसके नीचे CH2, हर एक पर्सन चेक करेगा लास्ट PDF हर चैप्टर का. 3 चैप्टर्स हुए हैं, तीनों चैप्टर्स का, एंड दैट पर्सन विल सेंड द मैसेज इन चैट बॉक्स लाइक आई सेंट यू जस्ट नाउ. चैप्टर 1 इक्वल्स 40 मीन्स द लास्ट पेज नंबर इज 40. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, ऑल 4 स्टूडेंट्स विल डू दिस प्लीज़. एटलीस्ट एक बार क्लासरूम विजिट तो करोगे आप लोग, फॉर माई सेक ऑफ माई कंसर्न, मेरे लिए, ऐसे मैं कह सकता हूँ. जल्दी जल्दी, आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिप्लाई. Jeet is saying chapter 1 58 or 59. Okay. What about others? Chapter 2, chapter 3, अदर स्टूडेंट्स. जीत, बाकी 2 चैप्टर्स का भी बताना है और सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना है. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तीनों का. चैप्टर 2 में 31 पेजेस थे. वेरी गुड. चैप्टर 3 में 36. खुशबू ने डाला 59, 47, 36. जी, कुछ तो भी गड़बड़ है आपके चैप्टर 2 के अंदर. मुझे भी पता चले, चलो कितने बच्चे एक्टिव है, कितने बच्चों को पता है क्लासरूम कैसे हैंडल करना है, कहाँ चेक करना है. Chapter 3 106 and counting. No need to count, go on very last page, that last PDF, that's it. कौन सा चैप्टर 3? चैप्टर 3 कब का ख़त्म हुआ? ये चैप्टर 4 चल रहा है. इट्स चैप्टर 4. सी, अगर मैं देख पा रहा हूँ, चैप्टर 4 तो वी आर ऑन 107 पेज, राइट. चैप्टर 3, the last page number is, wait, I am telling you the last page number of chapter 3, which is 36. ठीक है, चैप्टर 3 में 36 पेज थे. चैप्टर 2 चैप्टर 2 में लास्ट पेज नंबर इज
10 PDF भेजे थे, उसमें से लास्ट पेज नंबर है 47, लास्ट पेज नंबर 47 है, ठीक है, मतलब 47 पेजेस में वो कंप्लीट हुआ। एंड चैप्टर 1 लास्ट पेज नंबर इज़ 59। तो 58 और 59 जो जीत ने भेजा, इट वाज राइट, क्योंकि 59 पे सिर्फ एक सिंगल लाइन आया है, ठीक है, तो इट्स ऑलमोस्ट 58 पकड़ के चलेंगे, ठीक। सो खुशबू एग्जैक्टली, खुशबू ने सही भेजा है, एकदम बराबर। अदर स्टूडेंट्स आर नॉट रिप्लाइंग, किशन लाल, आदर्श, आप लोगों को क्लासरूम हैंडल करने को नहीं आता है? ठीक है, चलो। आई वॉन्ट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि कल हमने 6 किए थे, एक और क्वेश्चन हमें करना है, एंड वी सपोज टू डू दैट क्वेश्चन विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, it's important part and I want everybody to solve this question. Find real and imaginary parts of I raised to 1 minus I raised to 1 minus I, ठीक। इसका आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना, मतलब x प्लस आई वाई रहेगा तो उसमें x का वैल्यू क्या है एंड y का वैल्यू क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। You can solve it by any method means any method, okay। I want everybody to, क्योंकि इसके तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, अगर आपको चाहिए you can take a reference from the yesterday's PDF also, how to deal with this type of question, but I want everybody to participate। क्वेश्चन आपके सामने रखा है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको टाइम मिलता है 4 मिनट्स, इजीली हो जाएगा 4 मिनट्स में। I raised to 1 minus I, two more minutes।
one more minute. ओके गाइस, लुक, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी पीपल आर हैव स्टार्टेड दिस क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई, हाउ मेनी पीपल स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन? एटलीस्ट गॉट अ हिंट कि कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? Samir started, Jit started, Adarsh started. Okay, out of 6 students, 3 started. Remaining 3, please reply. If you have started, send yes. If you have not started, then send no. It's very simple. Okay, Khushbu didn't start. Kishanlal also. Okay, fine. So let me start. Whenever you get this kind of question, okay, first assume that this is equals to x plus iy. तो मैं लिखूँगा let x plus iy is equals to I raised to 1 minus I, right? Then take log on both sides. तो ये हो जाएगा log of x plus iy which is equals to log of I raised to 1 minus I. So this is log m raised to n, n आगे आएगा तो ये हो जाएगा 1 minus I log of I log of x plus iy, right? नाउ log of I को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 minus I log of I की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos of pi by 2 plus I sin pi by 2, ऐसा क्यों लिखा? cos 90 डिग्री इज 0, साइन 90 डिग्री इज 1, 1 इंटू आई इज आई, 0 प्लस आई इज आई, तो ये लॉग आई ही लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। मैंने लिखा लॉग आई ही है, बस cos पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 इंटू आई इज आई प्लस 0 इज आई ओनली। लेकिन इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस आई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैं ई रेस टू आई थीटा लिख सकता हूँ। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैं ई रेस टू आई थीटा लिख सकता हूँ, तो कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 को मैं ई रेस टू आई पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। अगेन इट इज लॉग एम रेस टू एन, एन आगे आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू आई पाई बाई 2 लॉग ई, एंड आप सबको पता है कि लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस आई इंटू आई पाई बाई 2 लॉग ई का वैल्यू 1। ये आई पाई बाई 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू आई पाई बाई 2 इज आई पाई बाई 2 माइनस माइनस इंटू प्लस इज माइनस, आई होता है आई स्क्वायर पाई बाई 2, तो इट इज इक्वल्स टू आई पाई बाई 2, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इज पाई बाई 2।
सिंपल, नॉट अ डिफिकल्ट वन, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ तो लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई टू प्लस आई पाई बाई टू। ये लॉग है, उधर जाने के बाद क्या होगा ई, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स प्लस आई वाई विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू पाई बाई टू प्लस आई पाई बाई टू, राइट। ई रेस टू ए प्लस बी है तो ये सेपरेट हो जाएगा, ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पाई बाई टू इंटू ई रेस टू आई पाई बाई टू। मुझे एक्स प्लस आई वाई फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, लॉग का नहीं, इसके लिए लॉग उधर भेजना पड़ा। तो मैं अभी फिर से ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आ गया, एक्स प्लस आई वाई। ई रेस टू पाई बाई टू को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ई रेस टू आई पाई बाई टू को हम कुछ तो भी बना सकते हैं। मतलब क्या बना सकते हैं, तो देखो ई रेस टू आई थीटा क्या होता है, ई रेस टू पाई बाई टू को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ई रेस टू आई पाई बाई टू को कुछ तो कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, ई रेस टू आई पाई बाई टू, ई रेस टू आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई रेस टू आई पाई बाई टू हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू होता है 0 प्लस आई साइन पाई बाई टू होता है 1, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पाई बाई टू इंटू आई, क्योंकि आई इंटू वन इज आई प्लस 0 इज आई, राइट, विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, एक्स, क्या इसके पास रियल पार्ट है, यस और नो, नो, क्योंकि सिर्फ आई वाला पार्ट है, तो रियल पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एंड वाई का वैल्यू क्या आएगा ई रेस टू पाई बाई टू, दैट्स इट। समझा तो यस, नहीं समझा तो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, logarithmic series, okay. Now you are going to get one question as a homework and you are going to solve, not I am going to solve. Question number 8, which is your homework, and one of the easy question, not a difficult. If e raised to I alpha is equals to I raised to beta, e raised to I alpha equals to I raised to beta, then prove that 2 alpha is equals to pi beta. 2 alpha equals to pi beta. Are you guys able to see the page properly? अच्छे से दिख रहा है, सनलाइट आ रहा है, राइट? ओके, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट. Only one student replying. Is that okay? Or still having any issue? Okay, fine. So we are now at the very last part of this. Okay, this is your homework question and you have to solve this question at any cost. When you solve this question, send me the photo or PDF of it on my personal WhatsApp. Don't spoil the group. ग्रुप में भेज के सभी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे पर्सनली आप लोग भेजो, ठीक है, ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप, जिसको हम DM कहते हैं, डायरेक्ट मैसेज, ठीक. सो लास्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका, एंड ये आपको प्रूव दैट है, तो आपका आंसर भी पता है कि ये आना चाहिए. दिस इज़ अ क्वेश्चन, ओके, जो आपके यूनिवर्सिटी में देखा गया है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होगा. अगर बाई चांस कुछ रहेगा, आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन दिख के सीधा सीधा पता चल रहा है कि यही आंसर आएगा, बट स्टिल आई होप यू गाइज विल सॉल्व एंड सेंड मी द फोटोज और PDF ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप, ठीक है. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज J एज एन ऑपरेटर. तो पहले ये J क्या होता है, सॉरी, J क्या होता है, ठीक है. दिस J इज़ नथिंग बट योर I विच इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1. ये चीज़ समझो, ये J मतलब कुछ और नहीं है, ये मैथमेटिकल सिंबल ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही यूज़ होता है, और ये खुद I इक्वल टू J है एंड ये खुद √-1 है. इसको आप x प्लस JY ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है. जिधर IY लिखते थे अभी JY लिख सकते हो. इन मैथमेटिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स, ठीक. अगर आप थोड़ा सा अगर इसको खुल के पढ़ोगे, ठीक है, तो इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. इट्स अ सर्कल, यूनिट सर्कल, ओके.
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का लेंथ है 1 एंड ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे मैं एक एरो बना रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको जो कहते हैं ना, ये जो एरो मैंने बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम जे कहते हैं। खुल के पढ़ो, मतलब जे एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब एक फंक्शन काइंड ऑफ थिंग, नॉट एग्जैक्टली द फंक्शन बट एक, क्या कह सकते हैं, केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मतलब कोई रिएक्शन हो रही है केमिकल्स के बीच में, उसको स्पीड अप करने के लिए वो कैटलिस्ट होता है। वैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स जैसे इंटीग्रेशन साइन इज ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन साइन इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब दे समटाइम्स दे वर्क एज अ सिंबल, समटाइम्स दे वर्क एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, समटाइम्स दे वर्क एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो दे वर्क इन मेनी वेज। यहाँ पे एक सिंबल है, एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर बताइए? ये वेक्टर ऑपरेटर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड उसका डायरेक्शन, या फिर जिसको आप थीटा कहते हो, वो 90 डिग्री। देखो ना, मैग्नीट्यूड मतलब 0 से लेके कितना ऊपर है, ये 1 है एंड इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है, 90 डिग्री। ऐसा ये वेक्टर है। तो इसको हम लिखते कैसे पता है? जे को 1 एंगल 90 डिग्री, नॉट ग्रेटर देन स्मॉल साइन, दिस इज एन एंगल 1 एंगल 90 डिग्री। जे को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, सो ये अभी आपको पता चला कि जे क्या है, ठीक। अभी थोड़ा हम फिजिक्स की ओर से पढ़ते हैं। पहले फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ना है। तो फिजिक्स में हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिसको आप वेक्टर कहते हो मैथ्स में, उसको फिजिक्स में फेजर कहते हैं। वेक्टर किस में? मैथ्स में। तो फिजिक्स में उसको क्या कहते हैं? फेजर। मतलब अगर इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो इसको भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज डायरेक्शन। फेजर है ना, तो उसको मैग्नीट्यूड भी है एंड उसको डायरेक्शन भी है। दिस बोथ आर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मतलब एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क डन, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखती है दे आर क्वांटिटीज। तो वेक्टर एक क्वांटिटी मैथ्स में हम कहते हैं, फिजिक्स में जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? फेजर कहते हैं। ये जो फेजर है, फेजर के बारे में बता रहा हूँ, इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। ये फेजर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैथ्स के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट साइनूसॉइडल फंक्शन। ये साइनूसॉइडल फंक्शन मतलब जो साइन वेव होता है ना, साइन वेव, वो रिप्रेजेंट करता है। दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट एज पर योर MCQ पेपर कंसिडर्ड। ओके, सो बी कॉशियस। जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत बहुत स्मॉल पॉइंट्स में बता रहा हूँ, ओके, उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट वो समझ के लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आप अच्छे से समझोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो फेजर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है एक साइनोसाइडल और एक साइन फंक्शन को, ठीक है। एज इट इज़ वेक्टर टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो उसको एक एरो होता है एंड वो एक एंड से रोटेट होते रहता है। मतलब ये उसका एरो होगा एंड ये ऐसे पूरा डायरेक्शन ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये जो लेंथ है इट्स क्या कहते हैं उसको हम? मैग्नीट्यूड है। एंड ये जो रोटेशन है ये उसका डायरेक्शन है, ठीक है। रोटेशन है मतलब ये उसका क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगा। इतना हमें फेजर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। फिर ये जो फेजर है इसको लिखने का तरीका होता है x प्लस जे वाई। अभी x मतलब एक्टिव पार्ट, वहाँ पे आप लिखते थे रियल पार्ट, यहाँ पे एक्टिव पार्ट, एंड वाई मतलब रिएक्टिव पार्ट। रिमेंबर द वर्ड्स, रिएक्टिव पार्ट मतलब जैसे कि अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है, एक्स के वैल्यू के बेसिस पे आप वाई का वैल्यू बनाते हो, बराबर। तो एक्स एक्ट जैसे करेगा वैसे वाई उसको रिएक्ट करेगा, दैट्स व्हाई एक्टिव पार्ट, रिएक्टिव पार्ट। एंड ये जे मतलब क्या है? स्टार्टिंग से एक ही वर्ड उसके लिए यूज हो रहा है, इट इज़ एन ऑपरेटर, ठीक है। फेजर
कॉम्प्लेक्स नंबर है वो साइनोसाइडल फंक्शन है, और याद रखना साइनोसाइडल फंक्शन ये एसी, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट की तरह काम करता है, अल्टरनेटिंग सर्किट और करंट, ठीक है, इट इज़ अल्टरनेटिंग करंट की तरह काम करता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका यूज कहाँ पे होता है, वेर यू यूज, तो इट इज़ यूज्ड इन फेजर, यूज्ड इन मोस्टली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ENGG मतलब इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, क्योंकि अगर आप साइन वेव की बात कर रहे हो या अल्टरनेटिंग करंट आप जो बोल रहे हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सब आपका फेजर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हुआ। जब मैथ्स में बात करोगे तो ये जो फेजर है ये क्या काम करेगा, एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन मैथ्स, ये किसकी तरह काम करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह, ठीक है, इट विल वर्क एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। और दूसरा एक चीज़, अगर दो फेजर्स को ऐड करो, मतलब फेजर 1 गेट्स ऐड विथ फेजर 2, तो आपको मिलता है समथिंग कॉल्ड एज फेजर 3, जो इन दोनों का एडिशन होगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करते हो ना, सो इट इज़ सिमिलर, इट इज़ सिमिलर टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की तरह ही है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको इस तरीके का फेजर 3 मिलता है, ठीक है, जो इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, डिपेंड्स, बट सिमिलर रहेगा, सेम नहीं कह सकता, सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो ये था पूरा फेजर का इन्फॉर्मेशन, समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो, इट्स ऑल अबाउट फेजर, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सब नोट डाउन कर दिए, अगर आपको डाउट है कोई भी पॉइंट में, यू कैन आस्क। इफ़ यू डोंट हैव डाउट देन वी कैन मूव अहेड। अभी इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज साइन वेव, क्योंकि यहाँ से ये पूरा फेज़र का एप्लीकेशन साइन वेव है, साइन वेव से एसी अल्टरनेटिंग करंट और सर्किट, और इसका यूज़ मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो हमें साइन वेव पता होना चाहिए। तो साइन वेव, सबसे पहले साइन वेव दिखता कैसे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। I am not good at diagrams, but I hope you guys can understand. ये सेम लेवल होना चाहिए बट थोड़ा सा, ठीक, एंड इट कंटिन्यूस। ये सब सेम लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है ना, दोनों पीक के बीच में का जो गैप होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ, दोनों पीक के बीच में का गैप, इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अभी साइन के लिए हाईएस्ट होता है 1, लोएस्ट होता है -1। हाईएस्ट कब आता है, जब 90 डिग्री होता है, एंड लोएस्ट कब आता है, जब वो 270 डिग्री होता है। तो ये 1 आया, मतलब यहाँ पे है π/2 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद उसमें और 90 ऐड हो जाएगा, तो ये पाई, क्योंकि साइन पाई वैल्यू होता है 0। फिर ये -1 कब होता है, जब वो 3π/2, 3π/2 मतलब कितना हो जाएगा, 90 का 3 टाइम्स 270, तो ये -1 आएगा। जब ये 2π मतलब 360 के लिए फिर से 0, तो 180 को 0, 2π को 0, और यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा, तो 0 से 2π तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो होता है, इसको हम कहते हैं पीरियड। पीरियड मतलब पीरियड 2π, स्टार्ट 0 पे हुआ, ख़त्म 2π हुआ, फिर से ये 2π से, जैसे 0 पे एक्ट कर रहा था ना, ऊपर जा रहा था, वैसे ये 2π से फिर से ऊपर जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, पीरियड, मतलब इस मोमेंट के बाद इस मोमेंट पे वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पीरियड या फिर साइकिल, पीरियड या साइकिल, ठीक है। तो पीरियड कितना है इसका, 2π, ठीक है। अभी ये जो लेंथ है, ये 0 से लेके इस 1 को, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसको क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी इसको हम नॉर्मली, इस वेव को हम नॉर्मली, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ योर y = sin x, ठीक है, x का जो वैल्यू रहेगा वैसे y रिएक्ट करेगा, तो ये एक्टिव पार्ट, ये रिएक्टिव पार्ट, ठीक है, x इज़ एक्टिव, y इज़ रिएक्टिव। तो अगर x का वैल्यू आप 0 लो, साइन 0 का वैल्यू 0, तो y पे वो 0 पे टच करेगा।
अगर π/2 ले लो, साइन π/2 इज़ 1, तो वो y पे 1 पे जाके टच करेगा एंड देन यू कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है, और ये वेव ऐसा बनेगा। सो इट इज़ योर साइन फंक्शन, ठीक है। साइन फंक्शन का एक साइकिल, ये 1 साइकिल है 2π पे। अगर आपको बोला जाए 4π दिया जाएगा तो 4π में कितना साइकिल आएगा, 2 साइकिल आएगा। 2π तक एक साइकिल, 2π से लेके 4π तक दूसरा साइकिल, ठीक है। तो 2π इज़ अ 1 साइकिल, इट इज़ अ कर्व, ठीक। और ये जो इसके बाद रिपीटिशंस होता है ना, यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया नीचे आया, तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस किसके बीच में, 1 देखो 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, ठीक। देखो ना, 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, अगेन 0 से 1। तो ये ऊपर नीचे ये जो हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। वी से इट एज अ ऑसिलेशन, इट इज़ अ फिजिक्स का टर्म, ठीक है। एंड ये जो y इक्वल्स टू साइन x है, इसको हम कहते हैं साइनोसाइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। हाँ, तो अभी जो लास्ट पार्ट है वो है जनरल साइनोसाइडल फंक्शन। मतलब इन जनरल अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए, ठीक है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करना है, जनरल साइनोसॉइडल फंक्शन। जनरल साइनोसॉइडल फंक्शन, तो इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू a साइन ऑफ bx माइनस c प्लस d, जहाँ पे b का वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से कम नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी एम्पलीट्यूड जो होता है ना, एम्पलीट्यूड इस फंक्शन के लिए, तो एम्पलीट्यूड होता है मॉड्यूलस ऑफ a। इसका जो पीरियड होता है, इसका प्रूफ आपको नहीं है, पीरियड होता है 2π अपॉन b, 2π अपॉन b, bx है ना, तो ये b। इसका जो फेज शिफ्ट होता है, फेज शिफ्ट मतलब क्या पता है आपको, फेज शिफ्ट मतलब π/2 की जगह पे ये शिफ्ट होके पाई पे जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो उसको कहते हैं हम फेज शिफ्ट। तो ये जो फेज शिफ्ट होता है दैट इज़ योर c अपॉन b। एंड जो वर्टिकल शिफ्ट है, वर्टिकल शिफ्ट होता है आपका d, सिर्फ d, ठीक है। वर्टिकल शिफ्ट मतलब जैसे ये 1 पे है, तो मान लो अगर यहाँ पे मैं y इक्वल्स टू 2 साइन x लिखूँ, तो ये 2 टाइम्स ऊपर जाएगा, तो ये 1 की जगह पे 2 पे जाके इसका पीक पॉइंट 2 पे टच करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है। तो ये जस्ट आपको इन जनरल पता होना चाहिए, दिस आर द टर्म्स एंड दिस आर द फॉर्मूला, इसमें आगे कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जनरल साइनोसॉइडल फंक्शन ऐसे होता है, ये आपका स्टैंडर्ड है, y इक्वल्स टू साइन x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, दिस इज योर जनरल वन, ठीक। और लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस इज जितना हम पढ़ रहे हैं, ये जो एसी सर्किट आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये सब कहाँ से होता है, तो दिस स्टार्ट्स विद अ जनरेटर। जनरेटर नाम आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा, ठीक है। जनरेटर, ठीक है, ये क्या करता है, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है, जो हमें कंज्यूम करना है। ये जो जनरेटर है, ठीक है, इसके अंदर वोल्टेज एंड करंट अल्टरनेटिंग सर्किट्स होते हैं, अल्टरनेटिंग होते हैं, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट आर अल्टरनेटिंग मतलब साइन वेव की तरह, अल्टरनेटिंग मतलब हमेशा याद रखना साइन वेव की तरह, ठीक है। तो ये साइन वेव की तरह होते हैं। जनरेटर में ये जो वोल्टेज एंड करंट बनता है, ये अल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग होने के कारण, ठीक है, जितना भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, एमएसईबी का या टाटा पावर का या अडानी का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जनरेट ही अगर वो अल्टरनेटिंग लेवल पे हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में भी वोल्टेज एंड आई मतलब करंट, ये कैसे रहेंगे, अल्टरनेटिंग रहेंगे। कैसे रहेंगे, अल्टरनेटिंग रहेंगे, ठीक है। जैसे वो जनरेट होने वाला है, जिस जगह पे वो जनरेट हो रहा है, अगर वहीं पे वो अल्टरनेटिंग है, तो जब आप बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे या ट्रांसमिट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे मतलब क्या करोगे आप, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ वहाँ से अलग अलग एरिया में भेजोगे। फॉर एग्जांपल, अगर जोगेश्वरी के रेलवे स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे वोल्टेज एंड करंट कैसा है, अल्टरनेटिंग, मतलब क्या होगा, वो 1 - 1 ऐसे
इस पैटर्न को फॉलो करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। दिस इज फिजिक्स का पार्ट है, इतना हमें डीप में नहीं देखना है। मुझे सिर्फ एक एग्जांपल देना कि मान लो जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, जहाँ पे वोल्टेज एंड करंट कैसा अल्टरनेटिंग है, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ मतलब कहाँ पे चला गया, एक मान लो ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट में गया, एक गया जोगेश्वरी वेस्ट में। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहाँ पे भी वोल्टेज एंड करंट कैसे रहेंगे, अल्टरनेटिंग ही रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब जोगेश्वरी ईस्ट में जब वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। तो जेईएस कॉलेज है, इस्माइल यूसुफ कॉलेज है, तो इस्माइल यूसुफ कॉलेज में वो क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। इस्माइल यूसुफ मतलब अभी जैसे इस डिस्ट्रीब्यूट होकर इस्माइल यूसुफ कॉलेज में आया, फिर इस्माइल यूसुफ कॉलेज से उसको जाना है जेईएस कॉलेज, तो वो वहाँ पे इस्माइल यूसुफ से वो ट्रांसमिट होकर जेईएस कॉलेज में जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, तो वहाँ पे भी वो कैसे रहेगा, अल्टरनेटिंग ही रहेगा। जैसे अल्टरनेटिंग करंट है वैसे डीसी, ये अगर एसी है तो एक देर इज समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे अल्टरनेटिंग नहीं होता, सीधा जितना वोल्टेज उतना करंट, ठीक है। तो यहाँ पे शॉक लगता है, यहाँ पे शॉक नहीं लगता है, ज़्यादा लगता है लेकिन ज़्यादा नहीं लगता, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो इतना ही आपको कंसेप्ट समझना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एक याद रखना, वोल्टेज और करंट ये इंक्रीज जब होते हैं तो वो जीरो से लेके वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वोल्टेज तक जाते हैं, ठीक है। फिर ये डिक्रीज़ होते हैं, पहले इंक्रीज़ होंगे जीरो से लेके, फिर ये डिक्रीज़ हो गए, तो डिक्रीज़ कहाँ पे हो गए, वी मैक्स से लेके जीरो तक डिक्रीज़ होगा, ठीक। वी मैक्स से जीरो पे आएगा, फिर ये जीरो से जाएगा वी मिनिमम पे, जो वी मिनिमम मतलब नीचे वाला पॉइंट, इसको मान लो वी मिनिमम, ये आपका ज़ीरो, ये वी मैक्स। तो अल्टरनेटिंग है ना, तो जीरो से ऊपर जाएगा वी मैक्स, मैक्सिमम पॉइंट से लेके फिर से जीरो पे आएगा, जीरो से वी मिनिमम पे जाएगा, वी मिनिमम से फिर से कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा, वी मिनिमम से वी मिनिमम टू जीरो। इस वी मिनिमम को आप माइनस वी मैक्स भी कह सकते हो, क्योंकि अगर ये वन है तो इसको हम क्या लिखते हैं, -1, तो इट इज़ माइनस ऑफ वी मैक्स, और वी मिनिमम भी कह सकते हो, ठीक है। सो इतना ही कंसेप्चुअल पार्ट था, थेरोटिकल पार्ट था, बस ज़्यादा फिजिक्स में जाएंगे तो देन वी विल लीव आवर मैथमेटिक्स एंड विल स्टार्ट आवर फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स इज़ वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच टाइम, ठीक। एंड दैट इज़ इवन नॉट कंसर्न अबाउट योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस से के ओरिएंटेशन से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जितना समझा होगा तो यस, इतना मतलब ये वाला, अगर समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। मतलब पाए मतलब ये वाला एंगल है ना, ये एंगल है ना, इट्स एंगल। अगर आप मोस्टली हम जब बात करते तो रेडियंस में बात करते हैं, डिग्री में बात नहीं करते, ठीक है। जनरलाइज जो बात करने का तरीका है दैट इज़ रेडियंस। देखो अभी अगर आपके पास मराठी लैंग्वेज है, डू यू नो द मराठी लैंग्वेज, हाँ थोड़ी बहुत, ओके। तो मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है अहिरानी मराठी भाषा, ठीक है। एक फॉर्म है खानदेशी मराठी भाषा, ठीक है। एक फॉर्म है स्टैंडर्डाइज मराठी, या जिसको हम हाईफाई मराठी भाषा कहते हैं, जो बहुत नॉर्मल है, जिसमें आलतू फालतू वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। तो ये रेडियंस एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है एंगल्स के बारे में बात करने की। डिग्री इज ऑल्सो स्टैंडर्ड वन, बट अभी जनरलाइज जो हुआ है वर्ल्ड में दैट इज रेडियंस। तो 0 डिग्री, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, अभी कोई नहीं कहता, अभी 0 पाई/2 पाई, और पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 180/2 करोगे तो 90 डिग्री आएगा, अंडरस्टूड। सो इट्स अ स्टैंडर्ड। सो नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन, ठीक। वो भी हम क्यों सॉल्व करें, क्योंकि शायद आपके एग्ज़ाम में शायद वो आए तो आए ऐसे, ठीक। सो क्वेश्चन इज क्वाइट इम्पोर्टेंट related to this. In AC theory, alternating current theory, ठीक, the voltage V, current I and impedance मतलब kind of a resistance Z में
ऑल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये जो जे एज एन ऑपरेटर जो हम पढ़ रहे हैं, याद रखना, ये जे एज एन ऑपरेटर, इट इज J as an operator, it is nothing but the application of complex numbers. Are you agree or not? Agree हो तो A लिखो, not agree तो N लिखो। ये एक एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिर्फ एक एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूज, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ यूजफुल इन फिजिक्स, इट इज़ यूजफुल इन इलेक्ट्रिसिटी। सो ये एक एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आर यू एग्री और नॉट? Okay, and the basic relation between V I and Z मतलब वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इज, आप सबको ओम्स लॉ पता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R और V अपॉन Z। ठीक है, तो हमें पूछा है फाइंड A प्लस जे बी फॉर्म ऑफ, तो हमें तीन चीज़ें दी है, फर्स्ट वन I, सेकेंड वन V एंड थर्ड वन Z। तो I निकालना है व्हेन V इज इक्वल्स टू 10, Z इज इक्वल्स टू 4 प्लस J3 मतलब 3J। V निकालना है व्हेन I इज इक्वल्स टू 3 प्लस J8 एंड योर Z इज इक्वल्स टू 6 प्लस J4। एंड Z निकालना है व्हेन I इज इक्वल्स टू 5 प्लस J3 एंड V इज इक्वल्स टू 12 माइनस J4। सिंपल है, याद रखना। ये सिर्फ आपको लग रहा है इतना डिफिकल्ट है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, सो लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट वन आई निकालना है एंड वी नो दैट आई दिया हुआ है ऑलरेडी, वी नो दैट क्या, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन जेड, बराबर ना, फॉर्मूला दिया है। वी का वैल्यू क्या है 10, जेड का वैल्यू क्या है 4 प्लस J3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस जे भी निकालना है ना, तो ये समथिंग अपॉन जे 4 प्लस J3 मतलब 4x प्लस IY फॉर्मेट। तो हम क्या करते हैं 4 माइनस J3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 माइनस J3 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 इज़ 40 माइनस 10 इंटू 3 इज़ 30J डिवाइड बाय 4 ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका आपको फॉर्मूला पता है, जेड इंटू जेड बार का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस J3 है, J3, जे रेस टू मैंने बोला ही नहीं, J3 है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस J3, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो जेड इंटू जेड बार होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30J डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड आपका 3 का स्क्वायर होता है 9। सो इट विल बी योर 40 माइनस 3J डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 इज 25। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 25J। ठीक है, अगर आपको ऐसे रखना है ऐसे रखो, क्योंकि ये ए प्लस जे बी फॉर्मेट में आ गया है। अगर आपको चेंज करना है तो डिवाइड कर दो, तो 25 1 जा 25 बचेगा 15.150, तो 25 6 जा माइनस 3 को नहीं जाएगा 0.30 अपॉन, तो ये हो जाएगा सॉरी ये 30 है ना, सॉरी 30, तो ये फिर 0 पॉइंट नहीं आएगा 1, 25 1 जा 25 पॉइंट, तो 5 बचेगा 25 2 जा, तो ये आएगा 1.6 माइनस 1.2J आई का वैल्यू। ठीक, सेकंड यू वांट टू कैलकुलेट V। ठीक, तो V क्या रहेगा, तो सिंपल फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। V चाहिए ना, Z उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा I इंटू जेड। I का वैल्यू क्या है 3 प्लस J8 इंटू जेड का वैल्यू क्या है 6 प्लस J4। बस दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। चलो सब लोग इस दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी द आंसर क्या आएगा। ए प्लस जे बी फॉर्मेट में आंसर बताओ, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। जल्दी, ये होने के बाद हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना है एंड उसके बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट करना है। लैपलास ट्रांसफॉर्म हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज लैपलास ट्रांसफॉर्म में लास्ट के 3-4 जो कंसेप्ट्स है दे आर ऑल आर रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, सो इसका थोड़ा एडवांस लेवल का लैपलास ट्रांसफॉर्म होने के कारण
हम लोग पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ही कर पाएंगे, अदरवाइज फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आधा छोड़ के फिर से हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा और फिर से लैप्लास पे जाना पड़ेगा, फिर तब पहले लैप्लास करेंगे फिर डिफरेंशियल करेंगे फिर से लैप्लास पे जाएंगे, तो मुझे लैप्लास पूरा रिवाइज करवाना पड़ेगा एंड इट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो। ठीक, तो जल्दी इसका मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द बेसिक। आज 2 ही लेक्चर से, ज़्यादा लेक्चर नहीं रखूँगा। ठीक, कल मॉर्निंग में अपना लेक्चर है, तो आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप टुडे। 18 + 92J, कुछ तो भी गड़बड़ है। नॉट पॉसिबल, 18 इज़ राइट बट 92J इज़ नॉट राइट, कुछ तो भी गड़बड़ है। 3 सिंपली फर्स्ट नंबर से पूरे को 3 इंटू, ओके 3 इंटू 6 इज़ 18, 3 इंटू 4 इज़ 12J, 8 इंटू 6 इज़ 48J, 8 इंटू 4 इज़ 32, J इंटू J इज J स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 18, 12 + 48 हो जाएगा 60J एंड J स्क्वायर होता है -1, राइट, आई की तरह है ना ये, तो J स्क्वायर होगा -1, -1 इंटू +32 हो जाएगा -32, 18 - 32 कितना हो जाएगा -14 + 60J, ये आपका आंसर आएगा -14 + 60J। ठीक है, चलो नाउ थर्ड वन। थर्ड आपको क्या चाहिए, Z चाहिए, ठीक है, थर्ड वन इज Z। कैसे आएगा, सिंपल, I इज इक्वल्स टू V अपॉन Z, Z चाहिए ना, Z इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, I इधर आके डिवाइड करेगा, तो Z का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन I, Z हो जाएगा V अपॉन I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 12 - J4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, 5 + J3। बस सॉल्व करना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे 5 - J3 से, डिवाइड करोगे 5 - J3, ऊपर इनका मल्टीप्लिकेशन लिखना है, नीचे यहाँ पे सीधा आपको क्या लिखना है, A² + B², मतलब 5² + 3²। करो, सॉल्व करो, कितना आंसर आता है बताओ। ऊपर सीधा मल्टीप्लाई करो, 12 से इसको, फिर -J4 से इसको, फिर उसको सॉर्ट आउट करना है। टेल मी द आंसर फास्ट। जल्दी, जितना आप टाइम लोगे उतना अपने को डिले होते जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 12 × 5 = 60,
माइनस 12 3 ज़ा 36J माइनस 20J प्लस J स्क्वायर 12, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 56J माइनस 12 अपॉन 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 3 स्क्वायर इज 9. 60 माइनस 12 इज 48 माइनस 56J अपॉन 34. ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 48 अपॉन 34 माइनस 56 अपॉन, बोलो 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 1 पॉइंट, हाँ तो उसको अप्रोक्सीमेट 1.7J लिख सकते हैं ना. 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा राइट. 17 1 ज़ा 8 बचेगा, तो 80 एंड 17 4 ज़ा 68 राइट. तो 17 4 तक हम कर सकते हैं, एक डेसिमल तक जाएंगे. एंड 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा, तो 17 1 ज़ा 17 1 ज़ा राइट. फिर बचेगा आपका 11.0 110 एंड 17 6 कितना होता है आपका 102 119. यस, तो 7 तक जाएगा राइट. अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 1.4 एंड 1.7. ठीक, J स्क्वायर इज लाइक आई ना, -1 आएगा ना, आई स्क्वायर इज -1, तो J स्क्वायर -1 इंटू प्लस 12 इज -12. हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, वी हैव स्टडीड दिस इन वेरी स्टार्ट कि J मतलब कौन है. ये देखो J हमने लिखा है ऑलरेडी, J इज़ नथिंग बट आई एंड उसका वैल्यू कितना स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो J स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट जाएगा तो -1. J स्क्वायर इज़ नथिंग बट -1 आई स्क्वायर की तरह. ठीक है, सो ये आपका क्या आ गया, Z का वैल्यू आ गया. दैट्स इट. तो इट्स जस्ट अ कंसेप्ट अलग था, एप्लीकेशन था, सॉल्व करने का तरीका वैसे ही था जैसे हमने बेसिक क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर के इसके पहले किए हैं. ठीक है, इट्स 10:02. वी विल मेट एट 10:10 एंड देन विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट लेक्चर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बेसिक्स पढ़ेंगे. फिर उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग टाइप्स है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे. ठीक है, ऐसे हमें 6 टाइप्स है जिसके हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ओके, सो सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, आफ्टर सम टाइम.